हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है गाइज, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। जैसे कि हम डेली प्रेयर करते हैं, आज भी आप लोगों की तरफ मैं रेकी एनर्जी सेंड कर रही हूँ। आप अगर आपके घर में हो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप बस इस एनर्जी को सुनिए, रिसीव करने की कोशिश कीजिए। अगर बाहर भी हो तो एनर्जी को बस रिसीव करने की कोशिश कीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी की तरफ मैं एक पॉजिटिव रेकी एनर्जी सेंड कर रही हूँ। सभी का क्राउन चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। क्राउन चक्रा से रेकी ऊर्जा मेरे व्यूअर्स के बॉडी में प्रवाहित हो रही है। एक प्योर वाइट लाइट मेरे व्यूअर्स के अंदर जो भी नकारात्मक एनर्जीज़ है, जो भी चक्रा ब्लॉकेजेस है, जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी चक्रास पर लेयर्स है नेगेटिविटी की, सभी मेल्ट हो रही है। सभी नकारात्मक ऊर्जाएं एनर्जी रूप में मेरे व्यूअर्स से दूर जा रही है। नकारात्मक ऊर्जाएं रिलीज़ हो रही है, यूनिवर्स में ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पर किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। इन केस मेरे किसी व्यूअर की तरफ किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क सेंड किया है, सभी नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जी सेंडर की तरफ 10,000 गुना बढ़कर लौट कर जा रही है। मेरे व्यूअर्स के ऊपर से सभी नेगेटिव स्पेल वर्क्स रिलीज़ हो रहे हैं और जिस किसी ने भी सेंड किए हैं उसी की तरफ लौट कर जा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है। उनकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सब दूर हो रही है और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में सुख, शांति और हैप्पीनेस अट्रैक्ट हो रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू सो मच। आई होप गाइज आप में से कुछ लोगों ने ये एनर्जी रिसीव की होगी। जिस किसी ने भी रिसीव की है गाइज, आपका एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे लिखिए कमेंट में ताकि मुझे भी पता चले। और आपके अच्छे कमेंट्स पढ़कर मुझे भी खुशी होती है कि मैं जो कुछ भी काम करती हूँ आप लोगों के लिए, उसका कुछ तो फ़ायदा अगर एक इंसान को भी हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है गाइज, राइट। तो यहाँ पर आज हम चेक करने वाले हैं कि माँ काली के मैसेजेस आपके लिए क्या है। माँ आदि शक्ति आपको क्या बताना चाहती है। सबसे पहली ऊर्जा है गाइज, यहाँ पर धर्म और अधर्म के बीच की जो लड़ाई है वहाँ पर धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, राइट। यहाँ पर जो भी लोग सत्य के मार्ग पर हैं उनकी यहाँ पर जीत होने वाली है। माँ काली आपको बताना चाहती है कि जिन भी लोगों ने आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको अब्यूज़ किया, आपको मारपीट की, गाली गलौज की, या जो कुछ भी आप पर एलिगेशन लगाए, उन सब नकारात्मक ऊर्जाओं का, उन सब असुरी प्रवृत्तियों को ख़त्म करने के लिए माँ काली सज्ज हो चुकी है। यहाँ पर बहुत ऐसी ऊर्जाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक रही है। उन सब नकारात्मक ऊर्जाओं को माँ काली यहाँ पर ख़त्म करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत आप लोगों ने सह लिया है, बहुत आप लोगों ने रो लिया है। अब वक्त आ चुका है आपके फेवर में जस्टिस होने का। यहाँ पर जजमेंट हो रहा है गाइस। जो भी लोग अज्ञान में थे, जिनके भी आँखों पर पर्दा था, और जो भी लोग नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, ऐसे जो अधर्मी हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो नेगेटिविटी का सहारा लेते हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर माँ काली दंडित करते हुए दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की है, ऐसे सभी लोगों को माँ काली यहाँ पर दंड देते हुए दिखाई दे रही है। भाग्य का जो पहिया है वो यहाँ पर आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। आप जिस एक्शन का वेट कर रहे थे वो एक्शन आपके लाइफ में आपको दिखाई देगा।
अगर आप आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जीज़ हैं, मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती है गाइस। आपका जो बिज़नेस सेंस है बहुत अच्छा हो सकता है। आप एक टीम को लीड कर सकते हो, राइट। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हो पॉजिटिव वे में। और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कि जब जब वक्त आएगा तब आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, बिकॉज ओवर इमोशंस लाइफ के बड़े डिसीजन नहीं लेने देते हैं। तो लाइफ के जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो लेने के लिए समटाइम्स इंसान को थोड़ा सा कठोर होना होता है, और कभी कभी इतना भी कठोर नहीं होना होता है कि रिश्ते नाते और बिज़नेस ही टूट जाए, ख़त्म हो जाए। तो मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको पता है कि लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना होता है, कब कठोर बनना है और कब आपको नॉर्मल रहना है, सॉफ्ट रहना है, ये आप लोगों को पता है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर इन ऊर्जाओं में इम्बैलेंस आया है, आप बहुत ज़्यादा कठोर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना होगा। और इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, विक्टिम मेंटालिटी में हो, दूसरों पर डिपेंड हो, तो यहाँ पर आपको आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है। जब तक आपके अंदर ये चीज़ें इम्बैलेंस रहेगी तब तक आपकी करियर लाइफ में, फाइनेंसेस में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में इम्बैलेंस रहेगा गाइस। तो यहाँ पर माँ काली आपको बताना चाहती है कि आपको आपके अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है। जब तक आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं होती है गाइस, तब तक आपकी तरफ फाइनेंसेस अट्रैक्ट नहीं होते हैं। आपको जो नेम फेम चाहिए वो भी आपको नहीं मिलता है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन उसके बावजूद आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर ब्लॉकेजेस है कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से। तो आपको वो रीजंस ढूंढने हैं और अपने आप पर काम करना है। आपके मैस्कुलिन एनर्जी पर आपको काम करना है। ये मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, राइट। और माँ काली आपको एक बात बताना चाहती है गाइज, ये तो आपको गाइडेंस दिया है, बाकी जो नेगेटिविटी रिलीज़ होने वाली है वो भी बताया है, और उसके बाद आपका इंट्यूशन पावर यहाँ पर बढ़ने वाला है। जो माँ की ब्लेसिंग आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। मेल फीमेल आप जो कुछ भी हो, आपका इंट्यूशन पावर यहाँ पर बढ़ेगा गाइज। आपके अंदर जो भी पावर्स है वो यहाँ पर अनलॉक हो सकती है। आपको खुद पता चलेगा कि आप इस धरती पर किस लिए आए हो और कौन सा कार्य करने के लिए आए हो। बिकॉज देखिए, यहाँ पर हमारी प्लैनेट अर्थ असेंड हो रही है। प्लैनेट अर्थ जब भी असेंड होती है तो उसका असर पूरे ये जो ह्यूमंस होते हैं उन पर होता ही है। तो हम सब पर इसका असेंशन का असर हो रहा है। तो जो आत्माएं यहाँ पर सोई हुई हैं वो अब जग रही है, और जो सोती ही रहेगी वो यहाँ पर सोती ही रहेगी, वो असेंड नहीं होगी और कहीं बीच में ही वो छूट जाएगी। लेकिन जो आत्माएं यहाँ पर जागृत हो रही हैं उन्हें पता चलेगा कि उनका असली स्वरूप क्या है, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो। ये सब चीज़ें आने वाले समय में बहुत सारे व्यूअर्स को पता चलने वाली है, और ऑलरेडी जिन लोगों को पता चल चुकी है उनका नेक्स्ट सोल मिशन यहाँ पर अनलॉक होगा। आपके अंदर की और ज़्यादा पावर्स यहाँ पर अनलॉक होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा साधना की है, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पर आप काम कर रहे हो, आपके अंदर की अशुद्धियों पर आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी जो अशुद्धियाँ है वो काफ़ी हद तक शुद्ध होते हुए दिखाई दे रही है गाइज़, और एक बहुत बड़ा मिशन यहाँ पर अनलॉक होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ा कार्य आपके हाथों से यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। जो माता काली आपको ये मैसेजेस देना चाहती है गाइज़, पहले से ही दे रही है, तो आपको उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है, राइट। और ओवरऑल जो है गाइज़ आपके फेवर में ही चीज़ें होने वाली है अगर आप सत्य के मार्ग पर हो, राइट। और अगर नोइंगली अननोइंगली किसी ने कुछ गलती की है लाइफ में तो आपको माफ़ी मांगनी होगी माँ आदि शक्ति के सामने। आपने लाइफ में जो कुछ भी गलतियाँ की है
आपको उन सभी गलतियों की माफ़ी मांगनी होगी, तभी आपके लाइफ के जो करंट इश्यूज़ है वो रिज़ॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई इंसान यही सोच रहा है कि मैंने कुछ गलती की ही नहीं है, बस सामने वाले ने ही मेरे साथ जो किया है गलत किया है, तो ये जो मेंटालिटी होती है ये ऐसी होती है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस की कमी है। हर इंसान गलती करता है और गलतियों का ही परिणाम स्वरूप लाइफ में टावर्स आते हैं, सेपरेशन होता है, नो कांटेक्ट होता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने लाइफ में कुछ गलत किया ही नहीं है। गलत किया है इसलिए भुगत रहे हो और ये सच्चाई है, राइट। तो आपको आपकी गलतियों की भी माफ़ी मांगनी होगी। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, जहाँ पर 4 फ्रेजेस होती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। लेकिन आप ये जब बोलोगे तो बस आपको ये तोते की तरह जैसे कि रट कर बोला जाता है वैसा नहीं बोलना है। आपको पूरी फीलिंग्स के साथ ये बोलना है, आपको वो चीज़ फील करनी है। आपने जो कुछ भी किया है गलत, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बोलना होता है इमोशंस के साथ कि हे ब्रह्मांड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी गलतियाँ की है, प्लीज़ 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 आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू एंड आई लव यू। जब आपको ये फील हो कि ब्रह्मांड ने आपको माफ़ किया है, तभी आपको बोलना है थैंक यू एंड देन आई लव यू। और ये आपको रिपीटेड वे में बोलना है, आप जितना ज़्यादा बोल सकते हो। ये बस जैसे कि रटा हुआ है और बोल रहे हो ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज़ आप वो इमोशंस के साथ नहीं बोलते हो, आप पूरे समर्पण से नहीं बोलते हो। आप जस्ट जैसे कि रटा होता है और वो बोल रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, चाहे जितना भी कर लो, 1000 बार कर लो, लाख बार कर लो, राइट। लेकिन आप जितने ज़्यादा इमोशंस के साथ और पूरी सच्चाई के साथ ये करोगे ना, आपको तुरंत ही वाइब्रेशन फील होगी, आपके बॉडी में सेंसेशन फील होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव करोगे और आपके अंदर का जो भी बर्डन है, आपके बॉडी में जो भी हैवीनेस है, अगर आपको ये प्रेयर करने के बाद लाइट फील होता है तो समझ लीजिए कि आपकी जो दुआ है, आपने जो प्रेयर की है वो यूनिवर्स ने एक्सेप्ट की है और आपकी एनर्जी यूनिवर्स में गई है। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व होते हैं। ये आप आपके पार्टनर के लिए कर सकते हो, आपके घर परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका मनमुटाव है उनके लिए कर सकते हो, आपके बॉस के लिए, या फिर आप जहाँ पर ऑफिस में हो कहीं पर किसी के साथ अनबन है उनके लिए कर सकते हो, आप फाइनेंसिस के लिए कर सकते हो, आप आपकी हेल्थ के लिए कर सकते हो, अगर आपको कोई बीमारी है, आपके घर में कोई बीमार है उनके लिए कर सकते हो। उनका नाम लेना है, जो कुछ भी इशू है वो यूनिवर्स को बताना है और इससे बाहर निकालने के लिए जो कुछ भी गलतियाँ की है माफ़ कर दीजिए और इससे बाहर निकालिए। ये आपको पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से यूनिवर्स को बताना है, ओके। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए गाइज़, आप लोगों को रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक होती है कि आपको पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, पॉजिटिव माइंडसेट से और पूरे इमोशंस के साथ करना होता है। ऊपर ऊपर से करोगे ना, कुछ नहीं होगा, ये सच्चाई है, राइट। तो ओवरऑल जो माँ काली के मैसेजेस है वो भी मैंने बताए हैं और होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जो बताया है वो माँ काली की माँ काली की खुद की ही इच्छा है कि वो आप तक ये मैसेज पहुँचाए ताकि आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी सुधार आ जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।